है आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। मैं हूं राम गुप्ता। तो आज हम आपको श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 15 की पावन कथा को सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप सभी साईं जीवन माला पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप प्रतिदिन बाबा के इस महाग्रंथ के पाठ में सम्मिलित हो पुण्य के भागीदार बन सके। साथ ही आप लोगों से हर बार की भांति एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर आप साईं सच्चरित्र के इस महाग्रंथ के पाठ का अध्याय चालू कर रहे हैं तो कृपया इसे आखिरी तक देखें, बीच में ना छोड़ें और ना ही इसका अपमान करें, अन्यथा आप ना ही खोलें तो बेटर है। क्योंकि यह कथा हम शिरडी के साईनाथ महाराज को सुना रहे हैं। संसार में आई इस महामारी को दूर करने के लिए बाबा की द्वारिका मई में बैठकर हम साईनाथ महाराज को यह पावन कथा सुना रहे हैं। तो आप सभी इस कथा को आखिरी तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िएगा और कमेंट में ओम साई राम बोलेंगे और साथ में अपना नाम लिखेंगे ताकि हम बाबा की कथा संपूर्ण होने के बाद आपके नाम से भी बाबा के समक्ष आपके लिए प्रार्थना लगा सके और प्रार्थना करेंगे कि बाबा आपके सारे कष्टों को दूर कर आपके भी जीवन में खुशियां लाए। क्योंकि यह महाग्रंथ का अध्याय संसार में फैली कोरोना महामारी को दूर करने के लिए बाबा के समक्ष, बाबा की द्वारका माई में हम बाबा को सुना रहे हैं कि ताकि बाबा जैसे शिरडी में हैजा की बीमारी को चक्की पीस कर गेहूं के आटे से हैजा की महामारी से शिरडी को मुक्त किया था बाबा, वैसा ही कोई चमत्कार इस संसार में दिखा दो बाबा, वैसे ही कोई लीला दोबारा दिखा दो बाबा। इन्हीं आशाओं के साथ चलिए शुरुआत करते हैं साईं सच्चरित्र अध्याय 15 की। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर आज गुरुवार है, अगर आप में से कोई भी भक्त बाबा की इस महाग्रंथ का पाठ कर रहा है, जो भी अध्याय का पाठ कर रहा है, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं भी बताऊं बाबा को कि आप लोग भी बाबा की कथा का पाठ कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। साईं बाबा की साईं सच्चरित्र अध्याय की 15 की कथा को अब हम प्रारंभ करते हैं। नारदी कीर्तन पद्धति श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय और 2 छिपकलियों का मिलन। जो 2 छिपकलियों का मिलन है वो बहुत ही पावन कथा है। पाठकों, आपको स्मरण होगा कि हमने 6वें अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता था। यह कैसे प्रारंभ हुआ और पहले वर्ष इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाई हुई, इसका भी वर्णन वहां किया गया है। अब इस अध्याय में दास गणों की कीर्तन पद्धति का हम वर्णन करते हैं। नारदी कीर्तन पद्धति। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंग रखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पर फेंटा या साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दास गणों भी उपयुक्त रीति से सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दुल्हे राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेंटे, इन सब की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने ही उतारो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगणों ने इन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग तक खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन किया करते थे। यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कटी से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे एक हाथ में वीणा लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रिलोक में घूमते थे। तो उसी का वर्णन किया गया है और नारदी कीर्तन पद्धति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और बाबा ने कैसे उस भक्त को जो कोट पहनकर जा रहा था उनसे उसका पूरे पोशाक उतरवा लिया और बोले, जैसे नारद मुनि रहते थे वैसे ही अपना जीवन जियो और उन्हीं के जैसा आप भी ड्रेस पहनो। तो चलिए आगे की कथा जारी रखते हैं। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु नाना साहेब चंदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा
बाबा की कीर्ति बम्बई प्रांत में भी फैल गई और इसका श्रेय केवल श्री दास गणों को ही जाता है। भगवान उन्हें सदैव सुखी रखे। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया और श्रोताओं की रुचि प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदास की विविधता, किसी को भाव और किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे विरला ही हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो। श्री दास गणों का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी ही घटना हम नीचे यहाँ आपको बताने जाते हैं कि एक समय ठाणे के श्री कोपेनेश्वर मंदिर में श्री दास गणों कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति था जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था। ध्यान दीजिएगा, अस्थायी कर्मचारी थे, वह वहां उपस्थित थे। दास गणों का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन साईं बाबा को प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। शुभस्य शीघ्रम। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। और ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है कि नारे घाट व सह्याद्री पर्वत सीढ़ियाँ कोई भी सरलता पूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उम्बर घाट गृह चक्कर पार करना बड़ा ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने मितव्ययी बनाकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाना प्रारंभ किया। इस कारण उन्होंने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया। देखिए आप कि बाबा को प्राप्त करने के लिए और बाबा के दर्शन के लिए जाने के लिए खर्च की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और उस पैसे को बचाना चालू किया ताकि बाबा के दर्शन को जा सकूं। ऐसे भक्त थे जिन्होंने बाबा के लिए अपनी क्या क्या चीज़ नहीं कुर्बान किए। उन सभी भक्तों को मेरा दिल से प्रणाम और सभी पे साईं की अपार कृपा बनी रहे, उनके परिवार के ऊपर। चूँकि वे भक्त तो इस दुनिया में नहीं हैं, वह बाबा को समर्पित हो चुके हैं। इस कारण उन्होंने शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। उन्होंने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों में गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहब जोग भी वहाँ उपस्थित थे। जब ये दोनों वहाँ से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिला कर देना। इन अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रभावित होने लगी और वे प्रेम से विहीन होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग को अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिला कर देना, यह विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कौतूहल हो रहा था कि यथार्थ में इसका अर्थ क्या है। बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित हैं। बाबा का यह कथन था कि यदि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तथापि यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे अगर आप 7 समुंदर पार से भी घटित होने वाली घटनाओं का भी मुझे ज्ञान है। अगर मैं तुम्हारे हृदय में विराजित हूँ, तुम्हारे अंतरस्थ ही हूँ, जिसका तुम्हारी तथा तुम्हारे समस्त प्राणियों के हृदय में वास है, उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। देखिए आप, बाबा ने उन्हें कितनी सुंदर शिक्षा प्रदान की
और उनका कल्याण किया। तो ऐसे थे शिरडी के साईं, अगर जो भक्त उन्हें 7 समुंदर पार से भी याद करता है, बाबा उसकी रक्षा करने पहुंच जाते हैं। बस बाबा को दिल में बसाइए, सच्ची दिल से पूजा कीजिए और सच्ची आत्मा से उनका स्मरण कीजिए। मन में श्रद्धा और सबूरी, धैर्य धीरज रख कर ही कोई काम कीजिए, तभी आपको बाबा की कृपा और अपनी काम में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप में धैर्य नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप में जल्दबाजी है तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। कोई भी काम को कीजिए, आराम से कीजिए, शालीनता से कीजिए, आपको सफलता अलग मिलेगी। आपको जीवन में हमेशा 2 राह मिलेंगे, एक अच्छे एक बुरे। अच्छा राह आपको देर से मंजिल में पहुंचाएगा और बुरा राह आपको जल्दी पहुंचा देगा। डिसाइड आपको करना है कि अच्छे राह में चलना है या बुरे राह में चलना है। बाकी बाबा हैं आपके साथ में, श्रद्धा सबूरी साईं का मंत्र है, बनाए रखिए। चलिए आगे की कथा को सुनते हैं। 2 छिपकलियों का मिलन। जी हाँ, 2 छिपकलियों का मिलन कैसे होता है, चलिए इस कथा में हम आपको बताते हैं। 2 छिपकलियों की कथा के साथ ही हम यह अध्याय को भी अब समाप्त करेंगे। एक बार क्या हुआ, साईं बाबा की मस्जिद में सब भक्त बैठे थे, जैसे हम बैठे हैं। उसी समय एक छिपकली चिक-चिक करने लगी, मतलब आग की दीवार में चिकचिकाने लगी, है ना, आवाज करने लगी। यह सब देखकर भक्त लोगों ने बाबा से पूछा कि बाबा, ये छिपकली चिकचिकाने का कोई विशेष अर्थ होता है क्या? यह शुभ है या अशुभ? यहाँ तो सब जानते हैं कि छिपकली गिर जाती है तो शुभ अशुभ देखा जाता है। चलिए बाबा की कथा सुनते हैं। यहाँ पर बाबा ने क्या कहता है। बाबा ने कहा, इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों को ना समझ सकी और इसलिए वहाँ चुपचाप वहाँ सब बैठे देखते रहे और बाबा के बातों का आनंद लेते रहे। देखिए बाबा ने क्या कहा कि उसकी बहन आज औरंगाबाद से आ रही है, उसी के खुशी में वो छिपकली फूली नहीं समा रही है। अब उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा उसका अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही नहीं था। तब उसने चना लाने एक थैली निकाली और धूल झटकारने के लिए उसे भूमि पर फटकारा, तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते देखते ही वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने सभी प्रश्न करने वालों से, द्वारका माई में बैठे हुए लोगों से कहा कि ध्यान पूर्वक देखते रहें। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई और दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुंबन व आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी, कहाँ औरंगाबाद, किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आता है और 2 बहनों में छिपकली सवार होकर थैली में छिपकली को लिए हुए वहां पहुंचता है और बाबा को उन दोनों बहनों की भेंट का पता कैसे चल जाता है। यह सब घटना बहुत ही आश्चर्यजनक है और बाबा की सर्वव्यापकता की द्योतक है। शिक्षा है कि जो कोई इस अध्याय को ध्यान पूर्वक मनन करेगा, पठन करेगा, श्रवण करेगा, साईं कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त करेगा। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 15 संपूर्ण। तो कल के अध्याय में साईं सचित 16 व 17 की पावन कथा को हम आप लोगों के समक्ष लेकर आएंगे। तो आपसे यही प्रार्थना कि अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें अपने भक्तों पे, दोस्तों पे, ताकि वह भी इस महाग्रंथ का पाठ श्रवण कर पाए, मनन कर पाए और अपने जीवन में उतार पाए और उनके जीवन में जो कष्ट आ रहा है बाबा की इस पावन कथा को सुनने के बाद 100% दूर हो जाएगा। यह मेरा खुद का अनुभव है। मैंने साईं सचित के इस पावन ग्रंथ को कई बार पढ़ा है। जब भी मुझे कष्ट हुआ है मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा है। मैंने गुरुवार इसको खत्म किया है। मैंने एक दिन में गुरुवार में बाबा के नाम की जोत जला के इस ग्रंथ को पढ़ा है और अपनी परेशानी और मनोकामना में सफलता पाई है। चूँकि बाबा सुनते भी हैं और बाबा कष्टों को दूर भी करते हैं। तो चलिए बने रहिए साईं जीवन माला के साथ। चलिए प्रार्थना कर लेते कि हे शिरडी के साईनाथ महाराज, संसार में आ रही इस महामारी को दूर कीजिए बाबा। हम सभी मिलकर आपके श्री चरणों में बाबा, आपकी द्वारका माई में बाबा, आपके महाग्रंथ का पाठ आपको सुना रहे हैं बाबा। कोई गलती हो क्षमा करो बाबा। जैसे आपने शिरडी में चमत्कार दिखाया था अपने जीवन काल में बाबा, आज वैसे ही कुछ चमत्कार की जरूरत है बाबा। कृपा करो बाबा, हम सबकी भेंट स्वीकार करो बाबा।
ओम साई राम। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में। अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हाथ को अच्छे से धोएं। बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकले। धन्यवाद।